नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में ट्रंप समाचार के साथ। और ट्रंप ने इस बार जो नया समाचार दुनिया को दिया है, ब्रेकिंग न्यूज बनाकर, वो है अफगानिस्तान से उसका एक एयर बेस वापस लेने की बात। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तो क्या वाकई अमेरिका और अफगानिस्तान फिर से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े होने वाले हैं? यह चर्चा इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है तब से लगभग वो अफगानिस्तान भूले हुए थे। अफगानिस्तान ट्रंप की शायद वो सबसे बड़ी भूल थी। जब वो जा रहे थे तब तालिबान को उसे सौंप कर गए थे। अब लगभग एक साल उनको सत्ता में आए होने जा रहा है, और ऐसे में अपने 9 महीने के इस पूरे कार्यकाल के बाद अगर उन्हें अचानक अफगानिस्तान की याद आई है, इसका मतलब कुछ तो अफगानिस्तान मायने रखता था। और इस बार की जब बात याद आई है तो वो यह याद है अफगानिस्तान में बने हुए एक एयर बेस की। अगर मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से इसे समझाने में कामयाब हूं तो यह तस्वीर है कुछ पहाड़ों के बीच बने एक ऐसे एयर बेस की जहां अमेरिकी सेना रहा करती थी। कहते हैं पीक टाइम पर इस एयर बेस पर 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक रहा करते थे। यह जगह कहीं और नहीं, अफगानिस्तान में उनकी राजधानी काबुल से मात्र 60 किलोमीटर दूर स्थित बगराम एयर बेस है। यहां पर आप एयर बेस में बसे हुए लोगों के ठिकाने और साथ ही साथ हवाई पट्टियों को देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट के बाद अमेरिका का अगर कहीं सबसे बड़ा एयरबेस था तो यह बगराम एयरबेस ही था। आज हम डिटेल में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या ट्रंप इसे लेने की योजना बना रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब ट्रंप ब्रिटेन की यात्रा पर हैं तो उन्होंने मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में यह कहा कि हम बगराम एयरबेस लेना चाहते हैं। न्यूज बनती है ट्रंप वांट बगराम बैक। ट्रंप को उम्मीद है कि वो इस बगराम को वापस ले पाएंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि बगराम एयरबेस जो फिलहाल तालिबान के अंडर में है, उसे अगर अमेरिका लेना चाहता है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस तालिबान के अधीन पूरे अफगानिस्तान को छोड़ा गया था, उससे अब बगराम को वापस लेना मजबूरी का कारण है या कोई क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने की पहल? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब से ट्रंप अफगानिस्तान को छोड़कर निकले हैं तब से चीन अफगानिस्तान में बड़ा अच्छे से एंट्री कर रहा है, और चीन की एंट्री में मिडिल मार्क दिया है पाकिस्तान ने। तो ऐसे में अफगानिस्तान को चीन के हवाले छोड़ता अमेरिका अचानक कैसे जागृत हो गया, इस पूरी विषय वस्तु को आपके साथ आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी एक बार फिर से याद दिला देते हैं। यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे साथ पढ़ना तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां जाकर आप मेरे कोर्सेज देख सकते हैं। पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध हैं। यदि आप कोर्स को घर बैठे पढ़ना चाहते हैं किताब के माध्यम से, तो जो कोर्स में पढ़ाया गया है वो किताबों के अंदर हमने खुद से उपलब्ध कराया है, लिखित फॉर्म में है। आप इसे यूज कर सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं। आपको डिलीवरी फ्लिपकार्ट के थ्रू या फिर हमारे एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। बात है हाल ही में दिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर, जिसमें अमेरिका ने अपनी इच्छा बगराम एयरबेस पर दोबारा नियंत्रण प्राप्त करने के बारे में बताई है। इस बात को बोलते हुए ट्रंप कहते हैं कि यह चीन के शिंजियांग में स्थित परमाणु हथियार केंद्र के नजदीक है। ट्रंप का यह बयान कुछ इस तरह से सरफेस हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर ट्राइंग टू गेट इट बैक बाय द वे। That could be a little breaking news. We are trying to get it back because they need things from us. अब ऐसी क्या कहानी है? ऐसा ट्रंप को क्यों लगता है कि तालिबान से ये बगराम एयरबेस को लेने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, आप सबने एक चीज तो बेहतर तरीके से समझ ली है कि ट्रंप व्यापारी हैं और वो व्यापार में नेगोशिएशन बहुत अच्छे से करना जानते हैं। जहां एक दिन वो चाइना से फोन पर बात करके टिकटॉक की बात कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अब अफगानिस्तान से बातचीत करके अपने हित के लिए बगराम एयरबेस की भी संभवतया कोई ना कोई डील क्रैक कर जाएंगे। मैं ये ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? पहले इनका एक इंटरव्यू, शायद वो आपको सुनाई ना दे, मैं बोल देता हूं, जिसमें वो पत्रकारों को इंटरव्यू में ये बात बोल रहे हैं कि मेरे जाने के बाद के सबसे गलत फैसलों में बगराम एयरबेस का छोड़कर चले आना था, लेकिन हम उसे पाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूं, थोड़ा इतिहास इसके बारे में बता देता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर जब 9/11 का हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका अलकायदा के खात्मे के लिए अफगानिस्तान की यात्रा किया।
अफगानिस्तान में तत्कालीन तालिबान ने अलकायदा को अपने साथ रहने की जगह दी हुई थी। ओसामा बिन लादेन इनका मोस्ट वांटेड था। उसको खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना नाटो को साथ लेकर पहुंच जाती है, खूब तबाही मचाई जाती है। 2001 से 2021 के बीच में अमेरिका लगभग 20 साल तक अलकायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में खूब हमले करता है और अपना लगभग बेस बना के तैयार हो जाता है। अपने द्वारा स्थापित एक सरकार भी कर देता है, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं उसका समर्थन प्राप्त नहीं था। यह सब चलता रहा। अमेरिका ने जब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अफगानिस्तान पर इन्वेस्ट किए, तो ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर यह एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं अमेरिका को एक मुसीबत से बाहर निकाल सकता हूं, और वो है अफगानिस्तान। इन्होंने वर्ष 2020 के अंदर अफगानिस्तान में तालिबान से डिस्कशन शुरू किए। जैसा आप जानते हैं कि ही इज ए ग्रेट नेगोशिएटर। इन्होंने तालिबान से डिस्कशन किया कि हम आपको अफगानिस्तान देकर जाना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान पर शासन करिए, हमें सेफ एग्जिट दे दीजिए ताकि दुनिया के सामने हम विजेता के रूप में यहां से बाहर निकलें। अमेरिका ने इसे एक देश को स्वतंत्र होने की तरह दिखाया। तालिबान ने बकायदा इनके साथ दोहा, कतर की राजधानी में समझौता किया। वही दोहा जिस पर इजराइल ने हमास के लिए हाल ही में हमला किया, वही दोहा जिसको अमेरिका ने ही कहा था कि आप यहां पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, उसी दोहा पर अमेरिका की शह के साथ इजराइल ने हमला किया था। मैं केवल संदर्भ याद दिला रहा हूं। 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच में इसी दोहा के अंदर बातचीत होती है। जब दोनों के बीच बातचीत होती है तो तय होता है कि आने वाले टाइम में हम अपनी पूरी सेना को यहां से निकाल लेंगे, सत्ता का स्मूथ ट्रांजिशन होगा, तालिबान अब अफगानिस्तान का होगा या अफगानिस्तान अब तालिबान का होगा। ये बात करते करते ट्रंप सत्ता से चले जाते हैं। सत्ता से जाते हैं और नई एंट्री होती है बाइडेन की। बाइडेन जनवरी 2021 में कार्यभार संभालते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट ट्रंप करके चले गए थे, अब उन्हें उसे इंप्लीमेंट करना था। चूंकि दोनों की राजनीतिक पार्टियां अलग थी, ऐसे में बाइडेन ट्रंप के फैसले को पलट तो नहीं सकते थे, लेकिन उसमें इतनी कमियां निकाल सकते थे जिससे ट्रंप को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाए। हुआ भी यही। बाइडेन ने पूरी सेना को वहां से निकलने का आदेश दे दिया और कहा कि अपने वेपन और जितना भी जरूरी सामान है सब अफगानिस्तान में ही छोड़कर चले आओ। समय बीतता गया और साल 2021 के मध्य तक पहुंचते पहुंचते अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर निकल लेती है। उस समय अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा जो बेस था, एयरबेस था, हवाई जहाज जहां से उड़ते थे, वो बगराम एयरबेस ही था। अमेरिकी सेना ने लगभग अपने सारे हथियार, वाहन, गोला बारूद, सब चीजें उसी जगह छोड़ दिए जहां पर अफगानिस्तान में उन्होंने बेस बना रखे थे। यह एक साजिश भी थी। अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान में कभी स्थिरता ना हो। तालिबान के लड़ाकों को जब ये मिसाइलें या फिर ये वेपन्स हाथ लगे तो वो खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते रहे, और हुआ भी है। भारत में हुए आतंकी हमलों में कई बार अमेरिका मेड जो गन है उनका इस्तेमाल होते देखा गया है, क्योंकि वो वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए यहां तक पहुंची हैं। एनीवे, फिर आती है बारी 2021 के बाद के समय की। तालिबान सत्ता में तो आ जाता है, लेकिन उसे दुनिया में स्वीकार्यता नहीं मिलती है, क्योंकि बाइडेन खुद नहीं चाहते थे कि तालिबान को सत्ता मिले, लेकिन करें क्या, ट्रंप समझौता कर गए थे। इसके चलते बाइडेन के रहते कहीं से भी तालिबान को स्वीकार्यता नहीं मिली। दुनिया में किसी ने भी तालिबान को शासन में स्वीकार नहीं किया। व्यवहार सबने रखे, लेकिन तालिबान के एम्बेसी को अपने यहां नहीं खुलने दिया। आज भी भारत बैकडोर चैनल्स के थ्रू तालिबान से बात जरूर करता है। तालिबान के जो लीडर्स हैं वो आपको अब चाइना में जाते हुए, पाकिस्तान में जाते हुए और कई इस्लामिक कंट्रीज में जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में और एक दल के रूप में तालिबान को स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि कुछ समय पहले ही रूस ने इसे स्वीकार किया, उन्हें रिकॉग्नाइज किया कि हम आपकी सत्ता को स्वीकारते हैं, लेकिन अमेरिकी प्रभाव इतना जबरदस्त है कि बिना अमेरिका की चाह के कोई भी देश तालिबान की सत्ता स्वीकार नहीं कर रहा था। अमेरिका का सीधा हथकंडा है कि आप इस देश में चुनाव करा लीजिए, हम आपकी सत्ता को मान लेंगे। अब बड़ा सवाल आता है। बड़ा सवाल ये कि बाइडेन चले गए, ट्रंप वापस आए। ये वही ट्रंप जो जाते जाते अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर गए थे, अब जब ये दोबारा सत्ता में आए हैं तो इनकी मंशा थी, क्या मंशा थी? इनकी मंशा थी कि जिस तालिबान को मैंने कभी अश्योरेंस दिया था कि मैं तुम्हें स्थापित करूंगा, अब बारी है उसे स्थापित करने की। लेकिन ट्रंप आते ही
एक नए वायरस के साथ आए थे, नाम उसका टेरिफ था, दुनिया भर में फैलाया, खूब नुकसान पहुंचाया। नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान ट्रंप के एजेंडे में ही नहीं रहे। लगभग 9 महीने बाद इन्हें अचानक अफगानिस्तान की याद आती है, और वो भी यूके में पहुंचकर आती है। यूके जो कि अमेरिका का नाटो अलाई है, जो इनके साथ जंग में गया था, वहां इनको याद आती है कि अरे यार, हमने अफगानिस्तान तो छोड़ा, उसका एक एयरबेस भी छोड़ दिया। अचानक एयरबेस की याद क्यों आई? असल मायने में इस एयरबेस से ही 1 घंटे की दूरी पर चाइना का जिंजियांग है। जिंजियांग में है काशगर। काशगर वो जगह है जहां पर अमेरिका के अनुसार चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, जहां से चाइना न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। अमेरिका ये मानता है कि अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान को तो पाल के रखना ही है, लेकिन पाकिस्तान वो टॉमी है जो किसी के भी फेंके बिस्किट पर पूंछ हिला सकता है। इसीलिए अपने कंट्रोल में पूरी एक जगह और होनी चाहिए। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारत ने नूर खान पर, जो कि पाकिस्तानी एयरबेस है, उस पर जैसे ही हमला किया था, तत्काल प्रभाव से अमेरिका पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया था। असल मायने में अनडिस्क्लोज्ड तरीके से अमेरिका नूर खान को ऑपरेट करता है। नूर खान एयरबेस भी काशगर के बहुत नजदीक है। ऐसे में अगर कभी भी पाकिस्तान से किसी चीज की अमेरिका को आवश्यकता होगी तो वो नूर खान एयरबेस होगा। ऐसे में पाकिस्तान जो कि कहीं भी लुढ़क सकता है, अमेरिका को उसके लिए काफी ज्यादा भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी भी पड़ती है। अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में बैठा तालिबान लंबे समय से संघर्ष कर रहा है अपनी स्वीकार्यता का, संघर्ष कर रहा है विदेशी निवेश का, संघर्ष कर रहा है विदेशी मुद्रा का। तालिबान चाहता है कि उसके पास भी डॉलर हो। तालिबान चाहता है कि वो केवल हेरोइन बेच करके पैसे ना कमाए, वेपन बेच के पैसे ना कमाए, उसके यहां भी व्यापार के लिए साधन उपलब्ध हों। इसीलिए ट्रंप ने ताजा ताजा दांव चला है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं ये बगराम एयरबेस लेना, लेकिन इस बगराम एयरबेस के लिए वो लोग भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं। कौन लोग? तालिबान वाले लोग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तालिबान की खुद की मंशा है कि उसका जो फंड अमेरिका ने अपने पास ब्लॉक किया हुआ है। अब आप पूछेंगे तालिबान का कौन सा फंड हो गया जो अमेरिका ने ब्लॉक कर रखा है? असल में साथियों, जब 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान पर राज करता था, तब अफगानिस्तान में जितने भी प्रकार की आपदाएं आती थी या अफगानिस्तान को जितनी भी प्रकार की मानवीय सहायता दुनिया भर से भेजी जाती थी, उनको पूरी तरह से कस्टोडियन बनकर अमेरिका अपने पास ही रखता था और अपने हिसाब से खर्च करता था। मान लीजिए कि यूएन ने कोई फंड अफगानिस्तान के लिए रिलीज किया तो अमेरिका अपनी तरीके से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कराता था और विश्वास दिलाता था उस समय की अफगानिस्तान सरकार को, करजई वगैरह जब उसमें सरकार में हुआ करते थे, कि आप इस पैसे को हमारी बैंकों में रखो। उन्हीं बैंकों को इसने सील कर दिया जब तालिबान सत्ता में आया। कहा जाता है, यह कहा जाता है वाली बात है कि लगभग 4 बिलियन से अधिक तालिबान का फंड या अफगानिस्तान का फंड आज भी अमेरिकी बैंकों में बंद है। नंबर तो 8 बिलियन के आसपास है, लेकिन 4 बिलियन अमेरिका ने 9/11 के पीड़ित परिवारों में बांट दिया, ऐसा अमेरिका की सरकारें क्लेम करती हैं। एनीवे, तो जो फंड इनका बंद है अमेरिकी बैंकों में, तालिबान कईयों बार उस विषय को उठा चुका है, लेकिन अमेरिका के प्रभाव के चलते ना तो वो फंड बाहर आता है और ना ही दुनिया में तालिबान को सरकार के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये जैसे तैसे करके बस सरवाइव कर रहे हैं। हाल ही में जब ईरान के चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने पर भारत को प्रतिबंधित किया गया और कहा गया कि अब चाबहार से कोई काम नहीं होगा, असल में चाबहार का असली फायदा अफगानिस्तान को ही तो मिल रहा था। लेकिन अब उस अफगानिस्तान को यह कह करके कि हम तो ईरान को सैंक्शन कर रहे हैं, उसने अफगानिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। ट्रंप की हमेशा आदत रही है, पहले वो सामने वाले देश को परेशान करते हैं, उसके बाद उसे नेगोशिएशन टेबल पर बुलाते हैं। आप चाहे जिस भी देश को देख लें, पहले चाइना को 245% टैरिफ से लादा, फिर कहा टिकटॉक दे दो 50% टैरिफ लगा दूंगा। आज भारत के साथ 50% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत से कहा जा रहा है कि तुम हमारी मक्का खरीद लो, जीएम क्रॉप्स खरीद लो, हमारे यहां से नॉनवेज मिल्क खरीद लो और अपनी कंपनियों से कहो, हमारी कंपनियों को आने दो अपने देश के अंदर, आ जाओ ट्रेड टॉक कर लेंगे। तो हमेशा अमेरिका ने, मतलब ट्रंप के काल में, यह तरीका अपनाया कि पहले सामने वाले पर खूब सारा टैरिफ लगाकर उसे यह एहसास दिलाओ कि वो क्या है, यानी अमेरिका उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो तालिबान तो ऑलरेडी पीड़ित है, तो उसे तो अमेरिका का प्रभाव पहले से पता है
और अगर उसे यह कह दिया जाए कि केवल एयरबेस हमें लीज पर दे दो, वैसे ही जैसे कतर ने अपने यहां पर दोहा में सेंटकॉम का मुख्यालय खुलवा रखा है, ऐसे ही अफगानिस्तान को अमेरिका ऑफर करेगा कि आप भी आने वाले समय में कतर बन सकते हैं, आप भी अपने यहां दुबई की तरह बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, बस हमें एक एयरबेस यहां पर दे दो। हम तुम पर कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम चाइना पर कंट्रोल करना चाहते हैं। असल में अमेरिका चाहता है कि वो चाइना पर कभी भी अगर कंट्रोल करने की स्थिति में हो या फिर हमला करने की स्थिति में हो, तो उसके पास केवल नूर खान ही नहीं, इनके पास बगराम एयरबेस भी होना चाहिए। आपको यह भी याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अफगानिस्तान असल मायने में अमेरिका के लिए अलकायदा को खत्म करने की जगह नहीं, असल में यूएसएसआर और चाइना को काउंटर करने की जगह के रूप में निकला था। लेकिन अमेरिका का खूब रिसोर्स खर्च हुआ, खूब सैनिक मरे, खूब सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इन्होंने उसे छोड़ना बेहतर समझा। अब व्यापारी ट्रंप का शासन है, संभवतया वो तालिबान को इस बार ऑफर करें कि अगर अपने जमा हुए फंड वापस चाहते हो, दुनिया में स्वीकार्यता चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरिया में अल सुजा को दी गई, जैसे सीरिया के अंदर अमेरिका ने अपने मोस्ट वांटेड आतंकी को राष्ट्रपति बना दिया, बिल्कुल वैसे ही अगर तुम भी चाहते हो कि तालिबान को अब गुड तालिबान कहा जाए, तो मैं तुम्हें काउंटर ऑफर देता हूं। और मुझे यह लगता है कि अमेरिका अब तालिबान से इसी तरह का नेगोशिएशन करेगा। रीजन है क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं बहुत तेजी से अफगानिस्तान में अपना प्रभाव फैला रहा है। अफगानिस्तान में साथियों रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान भी उसके पास हो। इस बात पर जब चाइना से पूछा गया कि अमेरिका आपके लिए इस एयरबेस को चाहता है, उसने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उस कड़ी प्रतिक्रिया में कहीं ना कहीं वो प्रतिक्रिया तालिबान को भड़काने जैसी थी। तालिबान से भी पूछा गया तो अमेरिका का तो स्टैंड एकदम क्लियर है, वो किसी से डरते तो है नहीं, उनको तो ये बताना है कि हमने व्यापारिक ऑप्शन दिए हैं। अब मैं आपको मैप पर भी इस जगह को दिखा देता हूं। देखिए ये रहा काबुल और काबुल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह है बगराम एयरबेस। ऊंचाई मतलब माफी चाहूंगा, दूरी पर, पहाड़ों की तरफ, उत्तर की तरफ। तो बगराम एयरबेस यहां पर स्थित है और यह जो बगराम एयरबेस है यहां से 1 घंटे की फ्लाइट डिस्टेंस पर चाइना है। आप पूछेंगे इतना दूर है, असल में अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है। उसे चाइना के इस जिंजियांग प्रोविंस के अंदर, ये चाइना का जो बॉर्डर ताजिकिस्तान से लगता है, यहीं पर एक राज्य है जिसका नाम जिंजियांग है, उसी में एक जगह है जिसका नाम काशगर है और उन काशगर के अंदर ही चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन छुपा कर रखे हैं। यह ऐसा अमेरिका का मानना है, ठीक है। तो यहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से काबुल और काबुल के ऊपर बगराम को देख सकते हैं और चाइना को यहां से बहुत इजीली रीच किया जा सकता है। काबुल से ऊपर जो परवान नाम की जगह है वहां पर यह स्थित है। इंटरेस्टिंग है, काशगर से जुड़ी हुई 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसके माध्यम से काबुल को मजार शरीफ और उत्तर में अन्य शहरों से जोड़ा जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बगराम का इतिहास भी बता देता हूं। असल में साथियों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर कोल्ड वॉर शुरू हुआ और वो कोल्ड वॉर था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। और जो यूएसएसआर था उसने अमेरिका को जहां जहां पर प्रभावशाली होना था वहां पर टक्कर देने के लिए अपने बेसेस बनाए थे। सोवियत रूस ने 1950s के दौर में अफगानिस्तान के अंदर अपना एयरबेस बनाया, उसका नाम काशगर एयरबेस रखा गया। ये जो काशगर एयरबेस असल में अफगानिस्तान में है, ये सोवियत रूस की पैदाइश है। सोवियत रूस ने अपने कालखंड में, देखिए सोवियत रूस खत्म हुआ 1991 में, लगभग 30 साल तक और भी 40 साल तक सोवियत रूस का ही इस पर कब्जा रहा। 1990 के बाद में तालिबान और उत्तरी गठबंधन के लड़ाकों को, और वो तालिबान जैसे कभी अमेरिका ने खड़ा किया था। यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि तालिबान असल में उपज अमेरिका की ही थी और उस तालिबान असल में था क्या, स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसको अमेरिका ने बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके सत्ता बदलवा दी, ऐसे ही तालिबान के अंदर स्टूडेंट्स, तालिब मतलब शिक्षा, शिक्षा लेने वाले जो तालिबानी थे, इन्हें उकसा करके यह कार्यक्रम करवाया गया था। तो यहां से इन्होंने सोवियत रूस को भगाया। सोवियत रूस 1991 में 15 देशों में टूट गया और वो अपनी ही उलझनों में उलझ गया। तालिबान को लगा कि उसने सोवियत रूस को पछाड़ दिया है और उसने लगभग अपने तरीके से मतलब सत्ता को कब्जे में रख लिया। सत्ता कब्जे में रही 1990 से 2001 के बीच में, जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में रहा। उत्तरी गुट के लड़ाकों के पास में यह कंट्रोल रहा, लेकिन 2001 में यही तालिबान के लड़ाकों को लगा कि इन्होंने तो सोवियत रूस को पछाड़ दिया है, ये तो अब चाहे तो अमेरिका को भी पछाड़ सकते हैं, क्योंकि सोवियत रूस ने भी वही पैंतरेबाजी तालिबान पर अपना ली जो अमेरिका ने अपनाई थी, भ्रष्टाचार की। हुआ भी यही, अलकायदा ने शरण तालिबान के पास ली। अलकायदा निकल करके मारने पहुंच गया अमेरिका में।
अमेरिका को बुरा लगा और लौटकर अमेरिका इन पर सफाई के लिए आ गया कि ये जिन्न हमने ही तो पाला था और ये हम ही को खा गया। ऐसा करते हुए 2001 में अलकायदा के खात्मे के नाम पर अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचता है और सबसे पहले कंट्रोल इसी बगराम एयरबेस पर लेता है। 2001 से 2021 तक ये बगराम एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में रहा। अमेरिका ने यहां पर बहुत सारा निर्माण कराया, अपनी सेना को यहां पर पूरी तरह सजा दिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने यहां पर कितना तरीके से अपने आप को सेटल किया हुआ था। आप सोचें कि ये वो एयरबेस था जहां पर राष्ट्रपति भी गुपचुप तरीके से पहुंचा करते थे। ऐसी ही एक तस्वीर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की है। यहां पर अमेरिकी सेना का मोरल बूस्ट रखने के लिए अमेरिकी ब्रांड्स का यहां पर ट्रक जाते हुए आप देख सकते हैं। बसी हुई बसावट देख सकते हैं। एयरबेस पर केवल एयर स्ट्रिप नहीं, पूरी तरह एक शहर बना हुआ था। इस शहर में 60 बेड का एक अस्पताल, पिक्चर हॉल, तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। यह वही एयरबेस था जो 2020 तक अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में सबसे बड़ी एसेट थी। यह वही एयरबेस था जिसे अफगानिस्तान से निकलते समय अमेरिका खाली तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी कि यहां पर बचाव कैसे किया जाएगा, अमेरिकी सैनिकों को तालिबान से कैसे बचाया जाएगा। क्योंकि तालिबान ने जैसे ही 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तस्वीरें बड़ी ही हास्यास्पद थी कि शासन अब किन के हाथों में होगा। आप एक तस्वीर और देख सकते हैं। जब अमेरिका यहां से चला गया तो यह बगराम एयरबेस कुछ इस तरह से दिखाई दिया। यहां पर बंकर दिखे, बने हुए शहर की तरह घर दिखे। यहां पर कुछ लोगों ने पहुंच करके ऑब्जर्व किया कि जैसे ही आखिरी फ्लाइट अमेरिका की यहां से उड़ी, बगराम एयरबेस की लाइट अचानक गायब कर दी गई। सारी सुविधाएं अपने आप खंडित होने लगी। बहुत सारे सीक्रेट्स मिटने लगे। बगराम एयरबेस पर अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पहुंचकर जब पाया तो मशीनें वहीं थी, लेकिन अमेरिकी सैनिक एक भी यहां पर नहीं था। यह पूरा शहर जो बसा हुआ आपको दिख रहा है बगराम का, यह पूरी तरह से अमेरिका का एक बसाया हुआ शहर था। इस शहर को ही अब ट्रंप वापस चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं झगड़ कर नहीं चाहता कि अमेरिका युद्ध करके इसे ले। वो इसे नेगोशिएशन के थ्रू लेंगे और उन्हें बहुत आसानी से समझाएंगे कि देखो, दोहा ने भी तो, यानी कतर ने भी तो अपने यहां पर सेंटकॉम का मुख्यालय बनाया हुआ है। अगर आप अमेरिका की वजह से किसी देश की तरफ से स्वीकारोक्ति पाते हैं, निवेश पाते हैं, तो केवल बगराम देकर के क्यों ना अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाते हैं। और संभवतया यह काम करने में अमेरिका कामयाब भी होगा। बगराम की स्थिति बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। यहां से चाइना और रूस को तो कंट्रोल किया ही जा सकता है, साथ ही साथ ईरान अगर भविष्य में न्यूक्लियर शक्ति बनता है तो भी वो अफगानिस्तान का पड़ोसी रहेगा, और पाकिस्तान जो पलटू है उसे भी कंट्रोल यहां से किया जा सकता है। तो ईरान हो या चाइना, दोनों ही अगर बगराम से कंट्रोल हो तो फिर इसे लिया क्यों ना जाए। बस यही सोच करके ट्रंप ने भाषण दे दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं काशगर, और साथ ही साथ में यहां पर लोप नूर न्यूक्लियर बेस, ये बहुत नजदीक है, 1 घंटे की फ्लाइट डिस्टेंस पर है। तो चाइना भी इस बगराम को लेने का प्रयास कर रहा था, ऐसा अमेरिका की मीडिया ने चर्चा में लिया था। बस इसी बात को ट्रंप ने 2024 में अपने इलेक्शन कैंपेन में भी उठाया था कि हमने बगराम छोड़कर गलती की, हम चाइना को उस बगराम को नहीं लेने दे सकते। यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये अलग पार्ट है, लेकिन चाइना इसे लेकर अमेरिका को बाहर करने का जो प्रयास कर रहा है, ट्रंप शायद उसे नहीं होने देंगे और संभवतया वो अफगानिस्तान से इसे लेने में कामयाब होंगे। एक और जानकारी, ट्रंप जब खुद राष्ट्रपति थे तब वो भी यहां पर गुपचुप तरीके से पहुंचे थे। ये तस्वीरें बाद में बाहर आई। उन्होंने सिक्योरिटी रीजन से अफगानिस्तान को नहीं बताया था, अदरवाइज तालिबान उनके स्वागत में मिसाइलें चला सकता था। ऐसे में वो चुपचाप पहुंचते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं और लौटकर वापस चले आते हैं। कुल मिलाकर बगराम की कहानी आपको अगर समझ में आ गई हो तो आप अपनी तरफ से इसे अपने अन्य साथियों से साझा कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपनी पाठशाला ऐप पर आप अपने लिए कोर्सेज देख सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ साथ आप हमारी किताबें भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।